अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर जैसा है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। आइए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे सिर्फ एक चीज़ यानी चीज़ों को दोहराने की ताकत से हम अपने जहन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस खुद ब खुद चल रही है? मतलब एक ऑटो पायलट मोड पर, जैसे सुबह उठना, ऑफिस जाना, वापस आना, आदत सी हो गई है और हम बस एक मशीन की तरह ये सब किए जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे। तो यही हमारा पहला टॉपिक, अ माइंड ऑन ऑटो पायलट, यानी एक ऐसा जहन जो ऑटो पायलट पर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये ऑटो पायलट मोड आखिर है क्या चीज? इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल गाड़ी चलाने की है। सोचें, जब पहली बार गाड़ी चलाई थी तो कितनी तवज्जो देनी पड़ती थी, है ना? लेकिन अब अगर किसी रोजाना के रास्ते पर जा रहे हों तो पता भी नहीं चलता, हाथ खुद ही स्टीयरिंग घुमा रहे होते हैं, पांव ब्रेक और रेस पर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा जहन भी हमारे मूड, हमारे रिएक्शंस और हमारी आदतों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता रहता है। तो फिर सवाल ये बनता है कि इस ऑटो पायलट को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको समझने के लिए ना अपने दिमाग को एक नए एंगल से देखते हैं, यूजर और सॉफ्टवेयर के एंगल से। चलें, फर्ज करें कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर सिस्टम है। सिंपल। अब इस सिस्टम के दो बहुत अहम हिस्से हैं और इन दोनों का फर्क समझना ही सारी गेम है। एक तरफ है हमारा कॉन्शियस माइंड यानी शूरी जहन, ये है यूजर, वो हिस्सा जो सोचता है, समझता है और सोच समझकर फैसले करता है। फिर दूसरी तरफ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशूरी जहन, ये है सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो बस पहले से सेट किए हुए ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स चलाता रहता है। तो यूजर एनालाइज करता है, जबकि सॉफ्टवेयर सिर्फ आदत और इंस्टिंक्ट पर चलता है। और ये मत समझें कि ये कोई आम सा सॉफ्टवेयर है। नहीं, हमारा लाशऊरी जहन यानी सबकॉन्शियस माइंड वो पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा कंट्रोल करता है। सोचे जरा, हमारी आदतें, सेल्फ एस्टीम, यहां तक कि सांस लेना और दिल का धड़कना, ये सब चीजें यही सॉफ्टवेयर चला रहा है। तो यहां पर सबसे अहम सवाल पैदा होता है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर है तो क्या हम इस सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं? और बिल्कुल यहीं से रीप्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो वही बात, अगर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है तो क्या उसको अपडेट नहीं किया जा सकता? क्या हम अपने पुराने नेगेटिव प्रोग्राम्स को डिलीट करके नए पॉजिटिव प्रोग्राम्स इंस्टॉल नहीं कर सकते? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है और इस लफ्ज को भी बार बार दोहराना होगा, और वो है दोहराना। दोहराना ही वाहिद हल है। दोहराना ही वाहिद हल है। दोहराना ही वाहिद हल है। जी हां, रेपिटेशन, किसी भी चीज को बार बार करने का अमल ही वो मास्टर की है जो इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है। और ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, हमारा शऊरी जहन यानी यूजर एक नया बिलीफ या नई आदत चुनता है। स्टेप नंबर 2, इस बिलीफ को बार बार सोच में और अमल में लाकर मजबूत किया जाता है। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, जब हमारा लाशऊरी जहन यानी सॉफ्टवेयर हार मानकर उसे एक नए ऑटोमेटिक प्रोग्राम के तौर पर कबूल कर लेता है। तो अब देखते हैं कि इस प्रोसेस से असल में होता क्या है। जब हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम दरअसल अपने अंदर के कोड को अपग्रेड कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, जब एक नई पॉजिटिव सोच को बार बार दोहराया जाता है तो वो पुराने नेगेटिव कोड को ओवरराइट कर देती है, उसकी जगह ले लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर का नया बेहतर वर्जन इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह दिमाग की प्रोग्रामिंग को भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाया जा सकता है। और इस मेंटल अपग्रेड के फायदे वो तो कमाल के हो सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस गारंटी के साथ बिल्ड होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, बुरी आदतों से जान छूट जाती है और स्ट्रेस और टेंशन में भी कमी आती है। और देखें, ये कोई नई साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है। हम सब ने ये मशहूर कहावत तो सुनी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी मश्क इंसान को कामिल बनाती है। ये वही चीज है। बार बार की प्रैक्टिस या दोहराना ही तो किसी भी स्किल या आदत को हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पक्का हिस्सा बनाता है। तो आखिर में इस सारी बात का निचोड़ क्या है? द फाइनल टेक आए। निचोड़ ये है कि हमारा शऊरी जहन, हमारा कॉन्शियस माइंड ही असल प्रोग्रामर है। इसके पास पावर है और रेपिटेशन यानी दोहराना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको इस्तेमाल करके वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए नया कोड लिखता है। मतलब कंट्रोल हमारे कॉन्शियस माइंड के पास ही है, बस उसे सही ज़बान इस्तेमाल करनी है। तो फिर आखिरी सवाल बस यही है कि जब प्रोग्रामर कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद है,
तो फिर अपने जहन में कौन सा प्रोग्राम चलाने का फैसला किया जाएगा? दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।